परमेश्वर अच्छाई और बुराई का जानने वाला नहीं है, वो एक अच्छा पिता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी शांति के लिए ताड़ना को सहा, जो वो क्रूस में गया, जो उसे कोड़े मारे गए, वो आपकी शांति के for लिए। your peace. वो कहता है, देख मेरी हथेली को, He says, look at the palm of my मैंने hand. तेरी शक्ल को खोद कर अपनी हथेली में बनाया। I have engraved your picture on the palm of my hand. और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आज, कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, वो बदलता नहीं है। मेरा यीशु, आपका यीशु बदलने वाला नहीं है। वो चंगा करने वाला था, वो चंगा करने वाला है। कई ऐसे विश्वासी हैं जिनको पिता की या परमेश्वर की एक गलत छवि है। There are many such believers that have a wrong picture or a wrong image of the Father. और इसीलिए वो अपने जीवन में हमेशा स्ट्रगल में जीते हैं, And that is why they always live in struggles in their life. क्योंकि कई ऐसे मसीह हैं जिनको लगता है कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो परमेश्वर कर रहा है। Because there are many believers who think whatever is happening to us, the Father is doing it. हमारे साथ जो भी बुराई हमारे जीवन में आती है वो परमेश्वर ने हमारे जीवन में भेजी है। Every wrong thing that happens to us, God has sent it, they think. क्योंकि उन्हें वचन का ज्ञान नहीं है। Because they do not have the knowledge of His word. परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे लोग, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान न होने के कारण नाश हो गई है। God says in His word, my people perish because of the lack of my knowledge. इसीलिए मैं 2 रातों से आपको वही बता रहा हूं और आज भी फिर से आपको वही बोलूंगा That is why I've been telling you since 2 nights, and I will say the same tonight. कि अगर आपको एक जयवंत जीवन जीना है, That if you want to live a victorious life, आपको परमेश्वर के वचन का खोजी होना पड़ेगा। you will have to become a seeker of the word of God. There is no shortcut to victory. जय में चलने का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको उस ट्रेनिंग में जाना होगा, उस ट्रेनिंग में एंटर करना होगा। You will have to go into that training. Put James 1:16 and 17. याकूब 1:16 और 17। आपको उस जगह में आना है जहां पे आप ये कहो, मेरे रीति रिवाज या जो मैंने सुना या मेरे जो परिवार ने बोला या बचपन में जो लोग बोलते हैं वो नहीं, मगर जो परमेश्वर का वचन कहता है वही मेरे लिए सच्चाई होगा। You have to come to that place in life where you say, I will not live according to the rituals or my upbringing, but what the word says, I will believe that. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। Do not be deceived, my beloved brethren. यहां पे परमेश्वर का वचन अपने लोगों के लिए कह रहा है, The word of God is saying for His people. क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो आज धोखा खाए हुए हैं। Because there are many people today that are deceived. क्योंकि जब बुरी चीजें उनके जीवन में आती है, जब परेशानी आती है, जब बीमारी आती है, तो वो सोचते हैं कि ये परमेश्वर है जिसने हमें ये दिया है। Because when bad things come into their life, when troubles come, when sickness comes, they think God has given it to them. और क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये दिया है, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? जब परमेश्वर ने हमें ये दिया है तो हम क्या कर सकते हैं? And because they think God has given it to them, now they think they can do nothing because it is God who has given it. और परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों से कह रहा है, धोखा ना खाओ। And the word of God is saying to such people, do not be deceived. इसका मतलब जब आप ये मानते हो कि आपके साथ जितनी भी बुरी चीजें होती हैं वो परमेश्वर ने भेजी हैं, तो आप धोखे में हो, आप डिसीव्ड हो। That means if you believe that if anything wrong happens to you, all the wrong that happens to you is because of God, तो आप धोखे में हैं, you are deceived. परमेश्वर अच्छाई और बुराई का जानने वाला नहीं है। God is not the author of good and evil. वो एक अच्छा
पिता है। He is a good father. परमेश्वर एक अच्छा पिता है। God is a good father. यहाँ पर कितने माँ बाप हैं? मुझे अपना हाथ दिखाओ अगर आपके बच्चे हैं। How many parents are here? If you have any children, show me a Okay. hand. कितने माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को सिखाने के लिए कैंसर बीमारी उनके शरीरों में डाल देंगे? ऐसा है कोई? How many parents would be willing to put cancer or sicknesses in their child to teach their child? Is there anyone like that? क्या आप अपने बच्चों के शरीर में बीमारी डालोगे कभी? Will you ever put diseases in your children? नहीं। No. तो जब आप असिद्ध होकर So when you being imperfect, आप अपने बच्चों से ऐसा प्रेम कर सकते हो, when you can love your children like that, तो वो परमेश्वर then God, जो प्रेम है, who is love, जो सिद्ध है, who is वो perfect, अपने बच्चों से कैसा प्रेम करता है? how would he be loving his children? मेरे पीछे बोलो, Say मेरे this after पिता की ओर से कोई बुराई नहीं आती। फिर से बोलो, मेरे पिता की ओर Say it से again. कोई बुराई नहीं आती। अब अगली आयत हम देखते हैं, Now let's see the next verse. 17वां। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। Every good gift and every perfect gift is from above और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। and comes down from the Father of lights. पिता से क्या मिलता है आपको? What do you get from the Father? हर एक अच्छा दान और वरदान। Every good gift and every perfect वो gift. एक अच्छा पिता है और उसकी ओर से जो भी भेजा जाता है वो अच्छा दान और वरदान है। वो अच्छा पिता है। He is a good father, and whatever is given from him is good because he is the good father. क्या बीमारी अच्छी है? Is sickness good? बताओ मुझे, क्या बीमारी अच्छी है? Tell me, is sickness good? तो फिर पिता की तरफ से नहीं है, Then it is not from your father. क्योंकि हमारा पिता, Because our father, मेरे पीछे बोलो, मेरा पिता say my father एक अच्छा पिता है। is a good father. फिर से बोलो, मेरा Say it पिता again. My father एक अच्छा पिता is है। a good father. जब तक आप परमेश्वर को एक प्रेमी पिता की तरह नहीं जानोगे, सुसमाचार आपको कभी भी समझ नहीं आएगा। Until you know God as a loving father, you will never understand the gospel. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो पिता में से निकल कर आया, उसने कहा मत्ती 11:27 में, कोई भी पिता को नहीं जानता। That's why Jesus, that came from the bosom of the Father, he said, no one knows the Father. कोई भी पिता को नहीं जानता। No one knows the Father. यानी पुराने नियम में इब्राहिम, That means in the old covenant, Abraham, मूसा, Moses, दानियल, Daniel, एलाइजा, Elijah, ये परमेश्वर के संत थे, they were saints of God, मगर ये पिता को नहीं जानते थे। but they did not know the Father. क्योंकि यीशु ने कहा कोई भी पिता को नहीं जानता, Because Jesus said, no one knows the Father पुत्र के सवा, except the Son. और उसने कहा केवल वो पुत्र है जो पिता को प्रकट कर सकता है। And he said, only the Son can reveal the Father. इसीलिए बहुत जरूरी है आपको जानना कि आपका स्वर्गीय पिता वो केवल आपकी भलाई चाहता है। That is why you have to know that your heavenly Father only wants good for you. कोई भी बुराई आपके स्वर्गीय पिता से नहीं आती। No evil ever comes from your heavenly Father. ओके, पुट जॉन 10:10। मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं कि आप इस बात को समझो। Yohanna 10:10. I want to teach you something so you learn. प्रभु यीशु मसीह ने कहा Lord Jesus said कि चोर इसलिए आया कि चोरी करे, घात करे और नाश करे। the thief came to steal, kill and destroy. यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह शैतान की बात कर रहा है, Jesus is talking about the devil here. पर उसने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ। He said, but I have come that you may have life.
प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? Why did Jesus come? हमें जीवन देने के To लिए, give us हमें life, चंगाई देने के to लिए, give us healing. हमारे श्रापों को उसने अपने ऊपर ले लिया और हमारे ऊपर उसने आशीष को बरसा दिया। He took all our curses upon himself and he showered blessings upon us. मेरे पीछे बोलो, Say this पवित्र after. आत्मा Holy Spirit, मेरी आंखों को खोल open my eyes कि मैं स्वर्गीय पिता को जान सकूं। that I may know the Heavenly Father. वो बीमारी देने वाला नहीं, He is not the one who gives sicknesses, वो बीमारियों को अपने ऊपर लेने वाला परमेश्वर है। but He is the God who took all our sicknesses upon Himself. यशाया 53, 53, आइज़ाया 53, मैं 4 से 5 में मैं उसको पढ़ रहा हूं। इसमें लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, Surely He has borne our griefs. उसने हमारे रोग दिए नहीं, उसने हमारे रोगों को सह लिया। He did not give us diseases, He bore our diseases and sicknesses और हमारे ही दुखों को उठा लिया। and carried our sorrows. तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। Yet we esteemed Him stricken, smitten by God and afflicted. परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, But He was wounded for our transgressions. वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। He was bruised for our iniquities. हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, The chastisement for our peace was upon Him, कि उसके कोड़े खाने से and by His stripes हम लोग चंगे हो जाएं। we are healed. प्रभु यीशु मसीह ने हमारी शांति के लिए ताड़ना को सहा। Lord Jesus suffered for our peace. जो वो क्रूस में गया, जो उसे कोड़े मारे गए, When He went to the cross, when He was stripped, वो हमारी शांति के लिए था, that was for our peace, वो आपकी शांति के for लिए। your peace. उसने जो कोड़े खाए, The वो जो stripes. घायल किया गया, कि ताकि उसके घावों से आप और हम लोग चंगे हो जाएं।